एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर टारगेट कर रहे हो तो उसके साथ और कौन कौन से कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि या तो आपका पीसीएम ग्रुप है या पीसीबी ग्रुप है या पीसीए ग्रुप है, तो कोई भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप और किन कोर्सेज में सीयूईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कोई भी इशू, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जितनी चाहे उतनी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको सब्जेक्ट जो है वो ध्यान से चूज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएम ग्रुप वाले के लिए, कि जिनका भी 12th में पीसीएम है या जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में पीसीएम सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो उसके साथ साथ वो और कौन से कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी में बहुत सारे ग्रुप आते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हो और एक बेटर वे में तैयारी करके आप अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हो। तो या तो आप बीएससी कर सकते हो या बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। जनरली बच्चों के दिमाग में यही रहता है। अब आगे और मैं बता दूं, एक और कोर्स है जो आप इसके साथ साथ अप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो सीयूईटी के फॉर्म भरने में, और वो है बी फार्मा। ठीक है। अब जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि बी फार्मा तो बायो वाले कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं बी फार्मा। आप बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप सीयूईटी के थ्रू बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और आगे अगर आप कमेंट करते हो कि बीटेक की कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये बीटेक भी आप कर सकते हैं सीयूईटी के अंडर। इसके अलावा आप बीएलएल भी कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप बीएलएल कर रहे हो तो आपको लीगल एप्टीट्यूड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, मतलब पीसीएम के साथ साथ, क्योंकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो वहां पे करने के लिए आपको 12th का सब्जेक्ट प्लस इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो इन तीनों कोर्सेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, यानी कि बीएससी, बी फार्मा और बीटेक, तो इनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपने जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सब्जेक्ट चूज किया है उसके साथ ही आप बस इन कोर्सेज का नाम ऐड कर सकते हो और इनके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो। हाँ, इन दोनों में आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा क्योंकि इनके लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, आपको अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अब बात करते हैं पीसीबी वाले कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर तो डालोगे ही, वो आप कर ही रहे हो। इसके साथ साथ आप बीएससी कर सकते हो, बी फार्मा आप भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अभी नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शंस हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें बन रही हैं, तो उसमें आपके जॉब के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा कोर्स कर ले जो जॉब ओरिएंटेड है, तो आप बीएससी नर्सिंग ट्राई कर सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है, सीयूटी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, वहां पे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि और आप क्या कर सकते हो। तो आप भी बीएलएल भी कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बस आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा एक अलग से लीगल एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, बिना सब्जेक्ट, बिना कोई और सब्जेक्ट चूज किए आप बीएससी, बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ आप इनको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या कोई प्रॉब्लम होगी अगर हम अदर कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब काउंसलिंग कराने जाओगे, आपने जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका पेपर दोगे, काउंसलिंग के वक्त आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस कोर्स में जाना चाह रहे हो। अगर आपको मान लो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली आप बीएससी में नहीं लोगे।
जैसे मैंने जब बीएचयू का पेपर दिया था तो मैंने बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों का पेपर दिया था, मेरा दोनों में रिजल्ट आया था। पहले मैंने बीएससी एग्री में एडमिशन लिया था, बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया, बीएससी में एडमिशन ले लिया था। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बीएससी एग्री ज्यादा बेटर है बीएससी से, तो हम बीएससी छोड़ के बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नर्सिंग ज्यादा बेटर है, नर्सिंग के लिए मुझे अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बी फार्मा के लिए सही है, क्योंकि एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आपका निकल के आएगा, अगर आप बी फार्मा कर लेते हो तो आपका अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो सकता है, आप जॉब ले सकते हो। तो जो भी पीसीएम या पीसीबी वाले हैं वो इन कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका स्कोर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो वही है आपका पीसीएम, इसके अलावा एक लैंग्वेज ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में अदर कोर्सेज के लिए लैंग्वेज भी मांग रहे हैं, तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। और बाकी आप पीसीएम या पीसीबी जो भी आपने लिया हुआ है। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहते हैं पीसीए। तो बता दूं मैं, पीसीए वाले के लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं। पीसीए वाले के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में भी ऑप्शंस कम है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज विदाउट फिजिक्स वालों को, सॉरी पीसीए वालों के लिए नहीं, एबीसी वालों के लिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एबीसी ग्रुप को एडमिशन नहीं देते हैं, वो बीएससी एग्रीकल्चर उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं। इसीलिए 12th में जब भी सब्जेक्ट चूज करो तो आप पहले से थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से आप अच्छा कर सकते हो, ये नहीं कि कौन सा आसान पड़ रहा है। ठीक है, जिंदगी में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, कोई भी चीज आसान नहीं होता है, तो आप आसान के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। कैरियर के लिए कौन सा बेस्ट है इस चक्कर में पढ़ के आप सब्जेक्ट चूज करोगे। बच्चे जनरली एबीसी चूज कर लेते हैं, सोचते हैं फिजिक्स से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आगे चल के उनको पछताना पड़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। तो जो एबीसी ग्रुप वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। ठीक है, आप एबीसी वाले एग्री कर सकते हो और आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, आप बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप लो, डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, उस एग्जाम के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती हैं कि आपको 12th वाला ही पेपर देना पड़ेगा, तो आप किसी भी पेपर को सिलेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स में, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं पीसीए वाले कोर्स के लिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आपने यहाँ पे लिया हुआ है तो आप एग्री कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, और सेम ये सारे ऑप्शंस भी आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस बंद हो जाते हैं बीटेक का। ठीक है, आप बीटेक नहीं कर सकते हो पीसीए या एबीसी ग्रुप वाले बच्चे, या आप बी फार्मा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं लेते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले को लेंगे, तो वहां पे भी आपके लिए ऑप्शन बंद हो जाता है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपका ऑप्शन बंद हो जाता है पीसी और एबीसी वालों के लिए। तो ये इनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि आप 12th में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके करियर पे। तो आई होप कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये सारी चीजें, अगर आप तैयारी कर रहे हो और हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी, अब हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अभी आपको मिल जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है, 50 डेज आपके एग्जाम में बचे हुए हैं और उन 50 दिनों में कैसे तैयारी करनी है ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर हमें मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप हमें मैसेज करके और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मॉक टेस्ट के लिए भी आप हमारे चैनल को, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जाम कैसे देना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे वो नेगेटिव कम करेंगे, ये सारी चीजें आपका मॉक ही डिसाइड करता है। तो आप ये मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस हैं आपके पास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
आपके सभी सवालों के जवाब हम इसी तरह देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।